एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड वेलकम यू ऑल ऑन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं बेटा? आज हम करने वाले हैं कोलन पेट्रोलियम एनसीईआरटी की बुक से। चैप्टर को हम बहुत लटकाएंगे नहीं, अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलो विदाउट डिले अपनी वीडियो को शुरू किया जाए। वी यूज़ वेरियस मटेरियल्स फॉर अवर बेसिक नीड्स। हम बहुत सारे मटेरियल्स को यूज़ करते हैं अपने बेसिक कामों के लिए, अपने बेसिक नीड्स के लिए। सम ऑफ देम आर फाउंड इन नेचर। कुछ चीज़ें जो हैं वो नेचर में मिलती हैं। एंड सम हैव बीन मेड बाय ह्यूमन एफर्ट्स। कुछ चीज़ें जो है इंसान अपने एफर्ट से बनाता है ना। जैसे कि भाई वाटर है, एयर है, नेचुरल चीज़ें हमें खुद ही मिल जाती हैं। वहीं टेबल है, चेयर है, पेन पेंसिल है, ये जो है वो इंसान बनाता है, कंपनियों में फैक्ट्री में बनती हैं। कैन अ लिस्ट ऑफ वेरियस मटेरियल्स यूज्ड बाय, मेक अ लिस्ट ऑफ वेरियस मटेरियल्स यूज्ड बाय अस इन डेली लाइफ। आप लिस्ट बनाइए बहुत सारे मटेरियल्स की जो यूज़ की जाती हैं हमारे द्वारा डेली लाइफ में। क्लासीफाई कर दो उनको कि भाई ये नेचुरल चीज़ें हैं, ये मैन मेड चीज़ें हैं। बहुत ही आसान सी चीज़ें हैं, जैसे सॉइल लिख दो नेचुरल में, वाटर लिख दो नेचुरल में, मिनरल्स लिख दो नेचुरल में। मैन मेड में तो तुम कुछ भी लिख सकते हो, बेडशीट लिख दो, टेबल, चेयर, कार, कुर्सी, कुछ भी लिख सकते हो तुम। डज दिस लिस्ट इंक्लूड एयर, वाटर, सॉइल एंड मिनरल्स? क्या इस लिस्ट में एयर, वाटर, सॉइल और मिनरल्स आते हैं? सिंस ऑल दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर, हम ये जानते हैं ये सारी चीज़ें नेचर से मिलती हैं, सो दे आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। कैन वी यूज़ ऑल अवर नेचुरल रिसोर्सेज फॉर एवर? देखो कुछ नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिनका हाँ है कि भाई नहीं खत्म होगी। जैसे एयर है, कितनी भी यूज़ कर लो नहीं खत्म होगी। लेकिन वहीं मिनरल्स हैं, अगर बहुत ज़्यादा यूज़ कर दिया, एक्सेसिव यूज़ कर लिया, हो सकता है ख़त्म भी हो जाए। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि भाई वो कैसे हैं, कौन से की हम बात करें। कैन एयर, वाटर एंड सॉइल बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि हवा को कितना भी यूज़ करो ख़त्म नहीं होगी। वाटर साइकिल से आता ही रहेगा। हाँ, ड्रिंकिंग वाटर का है कि ये ख़त्म हो सकता है, राइट। सॉइल, मिट्टी है, हर जगह इतनी मिट्टी है हमारी धरती पर, तो मिट्टी भी एग्जॉस्टेबल तो नहीं है। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट वाटर इन क्लास 7th। वाटर के बारे में आपने पढ़ा है कि इज़ वाटर अ लिमिटेड रिसोर्स। देखो अगर हम ओशंस की बात करें तो इतना पानी है कि हम वाटर को तो नहीं कह सकते कि ख़त्म हो जाएगा। ड्रिंकेबल वाटर ज़रूर ख़त्म हो जाएगा। In the light of availability of various resources in nature, natural resources can be broadly classified into two kinds. अगर मैं बात करती हूँ अवेलेबिलिटी की, रिसोर्सेज के, नेचर में क्या अवेलेबिलिटी है, तो कुछ चीज़ें जो हैं हमने इनको दो भागों में बांटे। कुछ हैं इनएग्जॉस्टेबल, जो नहीं ख़त्म होगी, आप कुछ भी कर लो। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि ख़त्म हो जाएंगी अगर आपने बहुत ज़्यादा ही यूज़ कर लिया तो इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें तो दीज रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर। ये इतनी है, अनलिमिटेड है, यूज़ करे जाओ, कुछ नहीं खत्म होगा। एंड आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। हम कितनी भी एक्टिविटीज़ उससे कर लें वो नहीं खत्म होगी। सूरज की रोशनी है, सनलाइट है, आप कितना भी सनलाइट को यूज़ करो नहीं खत्म होगी कभी भी। हवा है, कितना भी पॉपुलेशन बढ़ जाए, हवा गंदी हो सकती है लेकिन हवा ख़त्म नहीं हो सकती। ठीक है, एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज मतलब जो नेचुरल रिसोर्सेज ख़त्म हो जाते हैं। द अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्सेज इन नेचर इज़ लिमिटेड है, ये बहुत लिमिटेड है। दे कैन बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। इंसान अपनी एक्टिविटीज़ से इन्हें ख़त्म कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल रिसोर्सेज लाइक फॉरेस्ट। आपने जंगल देखा, जंगल में इतने पेड़ हैं, आपने डिफॉरेस्टेशन शुरू कर दिया, आपने पेड़ काटने शुरू कर दिया, अब सारे पेड़ों को आप यूज़ करे जा रहे हो, फाइनली पेड़ ख़त्म हो जाएंगे। इतनी जल्दी तो नहीं उग जाएंगे। ठीक है, मानो कि ये ऐसा प्रोसेस है कि ये उग जाते हैं दोबारा, लेकिन अगर आप बहुत तेज़ी से काट दोगे, बीज भी नहीं उग पाए, तो फिर तो ख़त्म हो जाएंगे। वाइल्ड लाइफ, जंगली जीव जंतुओं को मारते जाओ, उनके बच्चे ही नहीं पैदा होंगे, आगे रिप्रोडक्शन नहीं होगा, तो ये ख़त्म हो जाएंगे। सेम एज मिनरल्स हैं, आपने बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया, ख़त्म हो जाएंगे एक साथ। कोल, पेट्रोलियम बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, तो कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस बन जाएगा दोबारा, लेकिन एग्जॉस्टेबल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बनने में 300-400 साल लग रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये बात हुई कि ये एग्जॉस्टेबल है, ये ख़त्म हो जाएंगे। एक्टिविटी 3.2 आपको क्या दे रखा है? इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। इट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। क्या करना है? टेक सम कंटेनर्स, कुछ कंटेनर्स लेने हैं। फिल दैम विद पॉपकॉर्न, भरिए पॉपकॉर्न जो आप खाते हो, है ना, जो मूवी देखने जाते हैं पॉपकॉर्न खाते हैं वो। पीनट्स, मूंगफली, रोस्टेड ग्राम मतलब चना भुना हुआ, टॉफ़ी लीजिए। एंड डिवाइड स्टूडेंट्स इनटू ग्रुप ऑफ 7 ईच, साथ सबको दे दीजिए। फर्दर ईच ग्रुप को क्या करना है हमें? फर्दर डिवाइड ईच ग्रुप इनटू 3 सब ग्रुप्स, मतलब हर ग्रुप को 3 सब ग्रुप्स में बांटिए, कंटेनिंग 1, 2 और 4 स्टूडेंट्स। ठीक है, अब लेबल दैम एज फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन रिस्पेक्टिवली, कि ये फर्स्ट जनरेशन जैसे दादा वाली, फिर सेकेंड पिताजी वाली, और फिर थर्ड जनरेशन तुम, ऐसे इनको बांट दीजिए। क्या करेंगे फिर इस एक्टिविटी में? दीज सब ग्रुप्स रिप्रेजेंट द कंज्यूमर्स, यानी कि थर्ड जनरेशन तुम बच्चे जो कंज्यूमर्स हो एक तरीके से। एज पॉपुलेशन इज ग्रोइंग, अगर पॉपुलेशन ग्रो होती जाएगी तो सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन हैव लार्जर नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, तो आप उन्हें बहुत ज़्यादा कंज्यूम करना शुरू कर देंगे। तुम्हें समझाया ये जा रहा है बेसिकली, ऐसे समझो
कि अगर तुम्हारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो मिनरल्स की डिमांड बढ़ती जाएगी, तो पेड़ों की डिमांड बढ़ती जाएगी, तो ज़मीनों की डिमांड बढ़ती जाएगी। आप इन चीज़ों को यूज़ करते जाओगे, जंगलों को काटते जाओगे, तो फिर मिनरल्स को यूज़ करते जाओगे, पेट्रोल डीजल को यूज़ करते जाओगे, कुल मिलाकर ये कम होते जाएंगे कंज्यूमर्स अगर बढ़ गए तो। Put one full container for each group on a table. Ask consumers of the first generation from each group to consume eatables from the container of their group. Now ask the second generation consumers for each group to do the same. Ask the students to observe carefully availability of eatables in each container if something is left in the container. Ask third generation from each group to consume it. Now finally observe karo whether all the consumers of the third generation got the eatable or not. Also ऑब्जर्व करो इफ़ एनीथिंग इज स्टिल लेफ्ट इन एनी ऑफ द कंटेनर्स। भाई फर्स्ट ग्रुप से कहा कि भाई आप खाइए, तो फर्स्ट ग्रुप के बाद तो बच जाएगा क्योंकि वो बड़े कम बच्चे हैं। फिर सेकंड ग्रुप से कहा, फिर थर्ड ग्रुप से कहा, थर्ड आते आते कुछ बच ही नहीं रहा है। मतलब यही बात समझा रहे हैं कि अगर तुम्हारे दादाजी, पिताजी, फिर तुम्हारे बच्चे, आप इतनी तरीके से हम लोग इस समय पेट्रोलियम डीजल वगैरह यूज़ करे जा रहे हैं तो ख़त्म होता जा रहा है, आगे आने वाली पीढ़ियों को मिलेगा नहीं। ये बात समझा रहे हो तुमको यहाँ पे। Assume that the eatables in the container represent the total availability of exhaustible natural resources. आपको ये मान के चल रहा है, ये assume कर लेना है कि जो भी ईटेबल्स तुमको यहाँ कंटेनर में दिखाए गए थे वो रिप्रेजेंट करते हैं कि एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज को, पेट्रोल को, डीजल को, है ना, नेचुरल गैस को। अगर इन्हें बहुत ज़्यादा तुम यूज़ कर लोगे तो क्या होगा, आगे की जनरेशन के लिए ख़त्म होती जाएगी। ईच ग्रुप में हैव अ डिफरेंट कंजम्पशन पैटर्न, हर एक का डिफरेंट कंजम्पशन पैटर्न है। पहले तुमने देखा होगा पुराने टाइम में, बहुत जब पहले की बात है, बहुत बड़े बड़े घर होते थे, धीरे धीरे छोटे घर होने शुरू हुए, अब तो फ्लैटों में ही आ गए लोग। हो सकता है अगली 2 जनरेशन के बाद तो ये हो कि एक घर में कई कई फैमिलीज़ रह रही हैं, ठीक है। तो यही होता जा रहा है कि पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है ज़मीन तो धरती पर उतनी ही है, नेचुरल रिसोर्सेज तो उतने ही हैं, कंज्यूम करते जाओगे तो ख़त्म हो जाएंगे। ईच ग्रुप में हैव अ डिफरेंट कंजम्पशन पैटर्न। आर दी अर्लियर जनरेशन ऑफ एनी ग्रुप टू ग्रिडी, क्या वो बहुत ज़्यादा ग्रिडी हो जाएगी, ग्रिडी लालची हो जाएगी क्योंकि मिल नहीं रहा है, तो वो सब चोरी चपाटी छीना झपटी यही होगा कि फिर उसके बाद तो इट मे बी दैट द अर्लियर जनरेशन इन सम ग्रुप्स वर कंसर्न्ड अबाउट द कमिंग जनरेशन। ये संभव है कि जो पहले की जनरेशन्स हैं, जैसे तुम्हारे पिताजी वगैरह, अभी ये सोचने लग जाएं कि भाई अगर हम सब कुछ यूज़ करेंगे तो हमारे बच्चों को क्या मिलेगा, या फिर तुम ये सब पढ़ रहे हो तो तुम सोचो कि भाई हम तरीके से यूज़ करें, ऐसा ना हो हमारी आगे वाली जनरेशन को मिले ही ना। Is some groups were concerned about the coming generations and left something for them. In this chapter we will learn about some exhaustible natural resources. इस चैप्टर में हम कुछ पढ़ेंगे exhaustible, जो ख़त्म होने वाली natural resources हैं उनके बारे में, like coal, petroleum, natural gas. These were formed when the dead remains of living organisms, यानी कि fossils, जब क्या हो जाता है, coal, petroleum, natural gas बनते कैसे हैं बेसिकली, जब हमारा वो बता रहे हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हमारा प्लांट हो गया, हमारे जानवर हो गए, ये जब मर जाते हैं इनके रिमेन्स से ये सब चीज़ें बनती हैं, इन्हें हम फॉसिल फ्यूल्स बोलते हैं। ध्यान रखना फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, फिर से समझो। पेट्रोलियम, कोल एंड नेचुरल गैस कैसे फॉर्म होते हैं, दीज वर फॉर्म्ड व्हेन द डेड रिमेन्स, मतलब मरे हुए के रिमेन बच जाएँ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, तो इसको हम बोलते हैं फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। चलो आओ इस साइड आते हैं। कोल कैसे बनता है, यू हैव सीन कोल और हर्ड अबाउट इट, आपने कोयला देखा भी होगा और आपने इसके बारे में सुना भी होगा। इट इज़ एज हार्ड एज अ स्टोन, ये एक पत्थर की तरह हार्ड होता है, एंड इज ब्लैक इन कलर, और ये काले रंग का होता है कोयला। कोल इज़ वन ऑफ द फ्यूल्स यूज टू कुक फूड, कोल एक ऐसा फ्यूल है जिसे गांव में तो अक्सर जो है खाना बनाने के काम में लिया जाता है। आपने शहरों में भी देखा होगा, तंदूरी वगैरह खाने जाते हो तो कोयले पर सेक रहे होते हैं उसे, तो एज अ फ्यूल हम इसको यूज़ करते हैं, ईंधन। अर्लियर इट वॉज यूज इन रेलवे इंजन्स, पहले तो रेलवे इंजन चला करते थे और कोयले से वो चला करती थी ट्रेन, ठीक है। इंजन में कोयला डालते थे, वो उसकी एनर्जी क्रिएट होती थी और फिर उससे चलती थी। टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन द इंजन, स्टीम प्रोड्यूस करते थे कोयला, है ना, भाप वाले इंजन जिन्हें कहा जाता था। इट इज़ ऑल्सो यूज इन थर्मल पावर प्लांट्स, ये थर्मल पावर प्लांट्स में भी यूज़ होते थे टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। थर्मल पावर प्लांट एक ऐसी जगह समझो कि जिन बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ में पावर प्लांट होते थे बहुत बड़े बड़े, उसमें कोयले से बिजली बनाई जाती थी। तो 2 आपको यूजेस बता रखे हैं पहले के, थर्मल पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी बनाने के काम आता था कोयला, और दूसरा रेलवे में स्टीम इंजन जो होते थे उसको चलाने के काम आता था। कोल इज़ ऑल्सो यूज एज अ फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज़, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में कोयला जो है वो एज अ फ्यूल यूज़ होता है, आज भी यूज़ होता होगा। इज़ ऑल्सो यूज मतलब आज भी यूज़ होता है, इसका मतलब
स्टोरी ऑफ अ कोल बनता कैसे है, वेयर डू वी गेट कोल फ्रॉम एंड हाउ इज इट फॉर्म्ड, हम कोयला कहाँ से हमें प्राप्त होता है और ये कैसे बनता है। अबाउट 300 मिलियन ईयर्स एगो, लगभग 300 साल पहले, द अर्थ हैज़ डेंस फॉरेस्ट, अर्थ पे बहुत घने जंगल थे, इतनी पॉपुलेशन नहीं थी बच्चों, तो जंगल बहुत ज़्यादा थे इन लो लेइंग वेट एरियाज़ में। लो लेइंग होता है जैसे एक तो होता है पहाड़ी एरिया जो हाईलैंड होती है, लो लेइंग होता है नीचे की तरफ का एरिया, ठीक है। तो वहाँ पे था पानी भरा हुआ वेट एरिया था, कुछ वेट लैंड थी वो, ठीक है, वेटलैंड एरिया था, वहाँ पे पानी आ रहा है और लो लेइंग एरियाज़ में खूब जंगल उगे जा रहे हैं, खूब जंगल थे वहाँ पे। ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस, कुछ नेचुरल प्रोसेस ऐसा आया लाइक फ्लडिंग, मैंने बाढ़ आ गई हो, दीज फॉरेस्ट गॉट बरीड, क्योंकि लो लेइंग एरियाज़ में थे, दब गई है अंडर द सॉइल, इनके ऊपर आ गई मिट्टी। एज मोर सॉइल डिपॉजिटेड ओवर दैम, जैसे इनके ऊपर मोर सॉइल डिपॉजिट होती चली गई, एज मोर सॉइल डिपॉजिटेड ओवर दैम दे वर कंप्रेस्ड, ये जंगल दब गए। द टेम्परेचर ऑल्सो रोज, अब होता क्या धरती के अंदर टेम्परेचर बहुत है, टेम्परेचर बढ़ता गया, दबते चले गए, सैंक होते चले गए, डीपर एंड डीपर ये सैंक होते चले गए। जब ये इतने डीपर सैंक होते चले गए तो ये दब गए और अंदर था हाई प्रेशर। अब अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर डेड प्लांट्स गॉट स्लोली कवर्ड विथ कोल, कन्वर्टेड टू कोल। अब ये जो डेड प्लांट्स थे, ध्यान रखो, ये जो डेड प्लांट्स हैं ये स्लोली 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 क्या हुआ, कोयला बन गए। कैसे, नीचे अंदर हाई प्रेशर है। डेड प्लांट्स गॉट स्लोली कन्वर्टेड टू कोल एज कोल कंटेन्स मेनली कार्बन, कोयले में मेनली कार्बन होता है। द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन। कार्बनाइजेशन क्या है, कोयला का धीरे धीरे बनना। अ कोल कंटेन्स मेनली कार्बन, द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन मतलब डेड प्लांट्स, डेड वेजिटेशन का कोयला बनना ही कार्बनाइजेशन कहलाता है, ठीक है। सिंस इट वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन, कोल इज ऑल्सो कॉल्ड अ फॉसल फ्यूल, क्योंकि ये रिमेन्स से बन रहा है, बचे कुचे से बन रहा है वेजिटेशन के, तो इसको फॉसल फ्यूल बोलते हैं। पूछा जा सकता है फॉसल फ्यूल क्यों बनते हैं, बोलते हैं कि इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन से बनता है। अ कोल माइन इज शोन इन 3.2, टेबल 3.2 में आपको एक कोयले की खदान दिखा रखी है, खोद के कोयला निकालते, क्योंकि दबी हुई ज़मीनों में है ना कोयला। तो आगे आइए, व्हेन हीटेड इन एयर कोल बर्न्स, जब हवा की मौजूदगी हो, ये याद रखना, हीटेड इन एयर इसीलिए कहा, हवा के बिना कोयला जल नहीं सकता। तो व्हेन हीटेड इन एयर कोल बर्न्स एंड प्रोड्यूस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कोयला जलता है और मेनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रोड्यूस करता है। कोल इज प्रोड्यूस्ड इन इंडस्ट्री, कोयला इंडस्ट्री में प्रोड्यूस होता है टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट्स, और एक कोयले से आपको कुछ यूजफुल प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जैसे कोक मिलता है, जैसे कोल तार मिलता है, जैसे कोल गैस मिलती है। समझ आ रहा है कि कोयले से हमें क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं, ये प्रोसेस से, क्योंकि इंडस्ट्री में प्रोसेस होता है, ये खदान से निकाला, इंडस्ट्रीज लेकर गए, कोल इज़ प्रोड्यूस्ड इन इंडस्ट्री टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट्स, और वो यूजफुल प्रोडक्ट्स होंगे कोक, कोल तार और कोल गैस। अब आ जाइए, कोक क्या है, ये पूछा जा सकता है। इट इज़ अ टफ पोरस, पोरस मीन्स जिसमें हवा चली जाए, है ना, जिसके मॉलिक्यूल्स थोड़े दूर दूर हों। इट इज़ अ टफ पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस, ये टफ है, पोरस है और काले रंग का सब्सटेंस है। इट इज़ ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, पूछा जाता है प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन लिखिए, आप क्या लिख कर आएंगे, कोक, कोक इज़ अ प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। कोक इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरर ऑफ स्टील, कोक का यूज़ किया जाता है स्टील बनाने के लिए, एंड इन द एक्सट्रेशन ऑफ मैनी मेटल्स, और इससे बहुत सारे मेटल्स को भी एक्सट्रीट किया जाता है, एक्सकर्शन किया जाता है, एक्सट्रैक्शन किया जाता है, एक्सट्रैक्शन, राइट, एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स। अब आइए कोलतार की बात करते हैं। इट इज़ ब्लैक लिक्विड, कोलतार छतों पे डालते थे, याद करो अगर किसी को पता हो तो, जिससे सीलन पानी ना आए अंदर, इतना चिपचिपा काले रंग का पदार्थ होता है, ये पास नहीं होने देता वाटर को अपने पास से। इट इज़ ब्लैक थिक लिक्विड एंड अनप्लेजेंट स्मेल, बड़ी गंदी बदबू आती है इसके अंदर से, एक्चुअली अनप्लेजेंट स्मेल इसीलिए बोल रहे हैं। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंसेस, 200 सब्सटेंसेस मिले हुए हैं इसके अंदर। प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोलतार आर यूज्ड एज स्टार्टिंग मटीरियल्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग वेरियस सब्सटेंसेस। अब जो प्रोडक्ट्स में कोलतार से मिलकर बनते हैं वो यूज़ किए जाते हैं एज अ स्टार्टिंग मटीरियल, बहुत सारी चीज़ों का स्टार्टिंग मटीरियल है। वेरियस सब्सटेंसेस जो कि हमारे यूज़ होते हैं रोज़मर्रा में, जैसे कि इंडस्ट्रीज़ में ये बनाए जाते हैं, एवरीडे लाइफ स्टाइल में यूज़ होते हैं, जैसे सिंथेटिक डाइज़। ये पूछेंगे क्या क्या बना सकता है कोलतार से, सिंथेटिक डाइज़ बनती हैं,
ड्रग्स बनते हैं, एक्सप्लोसिव जैसे बॉम्ब वगैरह, पटाखे वगैरह, परफ्यूम बनते हैं, प्लास्टिक पेंट्स बनते हैं, नहीं प्लास्टिक बनते हैं, पेंट्स बनते हैं, फोटोग्राफिक मटेरियल्स भी बनते हैं, और रूफिंग मटेरियल छत को लेकर, है ना। तो ये सब चीज़ें बनती हैं। इंटरेस्टिंगली नैप्थलीन बॉल्स जो आप रखते हैं ना, नैप्थलीन बॉल्स अपने कपड़ों में रखते हैं, यूज टू रिपेल मॉथ्स, जिससे कि कीड़े ना लगे, वो भी इसी से बनते हैं। एंड इंसेक्ट्स आर ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोलतार, एंड अदर इंसेक्ट्स आर ऑल्सो ऑब्टेन्ड। रिपेल मॉथ्स एंड अदर इंसेक्ट्स नहीं, इंसेक्ट्स थोड़ी ना ऑब्टेन्ड होंगे इससे। मॉथ को और इंसेक्ट्स को ये दूर रखता है कोलतार। कोलतार से ऐसी चीज़ें बनती हैं, ऐसी नैप्थलीन बॉल्स बनती हैं जो कि मॉथ को और दूसरे इंसेक्ट्स को अपने से दूर रखेगा। इतनी अनप्लेजेंट स्मेल होती है, ये भी नहीं आते होंगे। ठीक है, आगे आते हैं। दीज डेज बिटमिन, आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट, बिटमिन क्या है, एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, इज़ यूज इन प्लेस ऑफ कोलतार, उसका यूज़ किया जाता है कोलतार की जगह, किस लिए, फॉर मेल्टिंग, मेटलिंग द रोड्स। मेटलिंग द रोड्स मतलब क्या हुआ, रोड बनाने के काम, रोड पे बिछाते हैं ना, आपने देखा होगा काले रंग का पदार्थ, फिर उस पर कंकड़ियाँ डालते हैं बहुत सारी। तो इस समय क्या है, इन दीज डेज बिटमिन का यूज़ किया जाता है। बिटमिन क्या है, एक पेट्रोलियम है। पेट्रोलियम ये होता है इज़ यूज इन प्लेस ऑफ कोलतार। पहले कोलतार ज़्यादा यूज़ होता था, बिटमिन ज़्यादा यूज़ होता है। किस लिए यूज़ होता है, मेटलिंग द रोड्स। ठीक है, कोल गैस की बात करो, कोल गैस इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक। कोल गैस का यूज़ किया जाता है ऑब्टेन करने के लिए, प्राप्त करने के लिए। किस चीज़ को प्राप्त करना, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कोल टू गेट कोक। ठीक है, क्लियर है बात। कोल गैस ऑब्टेन्ड की जाती है उस प्रोसेस में जब आप क्या कर रहे होते हो, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कोल टू गेट कोक। ठीक है, इट इज़ यूज्ड, अभी ये पैराग्राफ लेंगे बाद में, ज़रा इसका लाइन को कंप्लीट करें। इट इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल इन मैनी इंडस्ट्रीज, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में इसका यूज़ किया जाता है। सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स, ये जनरली कहाँ होती हैं ये फैक्ट्रीज, जहाँ पे कोयले की प्रोसेसिंग चल रही होती है उसके पास ही होते हैं ये प्लांट्स। पौधा नहीं है यहाँ पे, प्रोसेसिंग प्लांट का मतलब बहुत बड़ी फैक्ट्री समझ लो इन चीज़ों की। कोल गैस वॉज यूज्ड फॉर स्ट्रीट लाइटनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन लंदन। यहाँ से पूछा जा सकता है कि भाई फर्स्ट टाइम कब यूज़ हुआ था, 1810 में। कहाँ हुआ था, इन न्यूयॉर्क अराउंड 1820। कोल गैस वॉज यूज्ड इन स्ट्रीट लाइटनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन लंदन इन 1810 में, और न्यूयॉर्क में हुआ 1820 में। ठीक है, नाउ अ डेज, आजकल इट इज़ यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ हीट रादर देन लाइट। अब आजकल हम इसको हीट के लिए ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, लाइट के लिए कम यूज़ कर रहे हैं। चलिए आगे आते हैं, पेट्रोलियम के बारे में पढ़ो। तुम्हें पता होगा दैट पेट्रोलियम इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल इन लाइट ऑटोमोबाइल्स। पेट्रोलियम का यूज़ किया जा रहा है किस चीज़ के लिए भाई, ऑटोमोबाइल्स में, जैसे कि मोटरसाइकिल में पेट्रोल डालते हो ना, स्कूटर्स में, कार में, हैवी मोटर व्हीकल्स लाइक ट्रक में, ट्रैक्टर्स में, रन ऑन डीजल, जो कि डीजल पे चलते हैं। हैवी जो व्हीकल्स हैं हमारे वो डीजल से ज़्यादा चलते हैं। ठीक है, पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल रिसोर्स, जिसे हम पेट्रोलियम कहते हैं। हमें डायरेक्टली समुद्र के अंदर से वो सतह से जो निकालता है वो पेट्रोलियम है। अब इस पेट्रोलियम को रिफाइनरी में ले जाते हैं, और रिफाइनरी में जो है इससे पेट्रोल, डीजल, ये सब चीज़ें, नेचुरल गैस ज़रा बनाई जाती है। द वर्ड पेट्रोलियम इज डिराइव्ड फ्रॉम पेट्रा, जिसका मतलब होता है रॉक, एंड ओलियम, जिसका मतलब होता है ऑयल, एज इट इज माइंड बिटवीन द रॉक्स अंडर अर्थ एज शोन इन फिगर 3.4। वो कह रहे हैं माइनिंग करके निकालते हैं बिटवीन द रॉक्स से, और ये रॉक्स कहाँ हैं, अंडर द अर्थ हैं। ठीक है, डू यू नो हाउ पेट्रोलियम इज फॉर्म्ड, तुम्हें पता है पेट्रोलियम बनता कैसे बच्चों। पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सी, वो ऑर्गेनिजम्स से बनता है जो सी में रहते थे। समुद्री जीव जो होते हैं मर जाते हैं, दब जाते हैं, उनसे पेट्रोलियम बनता है। जंगल के पौधे खत्म हो जाते हैं, उनसे कोयला बन रहा है। एज दीज ऑर्गेनिजम्स डाइड देयर बॉडीज सेटल्ड एट द बॉटम ऑफ द सी। जब समुद्री जीव जंतु मर जाते हैं, इनकी बॉडीज़ जो हैं वो सेटल हो जाती हैं जाके समुद्र के नीचे सतह में, एंड गॉट कवर्ड विद लेयर्स ऑफ सैंड एंड क्ले। इनके ऊपर रेत, इनके ऊपर मिट्टी आती जाती है। अब इनमें तो दम नहीं है कि उसको उखाड़ के निकल जाए, अब तो मर गई है, ये दबते चले जाते हैं। ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स एब्सेंस ऑफ एयर, अब मिलियंस ऑफ साल निकलते जाते हैं और हवा उसके अंदर है नहीं। हाई टेम्परेचर है धरती के अंदर, तुम्हें पता ही है, एंड हाई प्रेशर है अंदर। ये ट्रांसफ़र कर देता है डेड ऑर्गेनिजम्स को इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस में।
क्लियर है? सी क्रिएचर्स दबे जा रहे हैं, दबे जा रहे हैं, दबे जा रहे हैं, और उससे ये बन रहा है. लुक एट फिगर 3.4. इट शोज द डिपॉजिट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. पिक्चर में देख लेना, आगे चलते हैं. यू सी दैट द लेयर कंटेनिंग पेट्रोलियम, ऑयल एंड गैस इज अबव दैट ऑफ वाटर. तुम देखते हो? अच्छा, नीचे एक पिक्चर दिखा रखी है, चलो दिखा देते हैं आप लोगों को भी. ये देखो, ये रहा, ये वाटर है, वाटर के ऊपर ऑयल की लेयर, उसके ऊपर गैस की लेयर आपको दिखा रखी है ये. चलिए आइए यहाँ पर ही वापस चलते हैं अपनी जगह. लुक एट फिगर 3.4, वो हमने देख ली. इट शोज द डिपॉजिट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. यू सी दैट द लेयर कंटेनिंग पेट्रोलियम, ऑयल एंड गैस, ये हमेशा पानी के ऊपर रहती है. वाई इज़ इट सो? क्योंकि ऑयल वाटर से हल्का होता है, गैस उससे भी ज़्यादा हल्की होती है, तो जो हल्का है वो ऊपर आ जाता है. नेचुरल सी बात है. रिकॉल दैट ऑयल एंड गैस आर लाइटर. याद करो कि ऑयल और गैस हल्के होते हैं देन वाटर, एंड डू नॉट मिक्स विद इट. और इसमें मिक्स नहीं होते. आपने देखा होगा आपकी मम्मी सब्जी बनाती है तो ऑयल ऊपर आ जाता है. वाई? बिकॉज द रीज़न इज सेम, ऑयल इज़ लाइटर देन वाटर. और गैस ऊपर भाप बन के उड़ रही होती है, वो उससे भी ज़्यादा लाइटर है. द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑयल वेल वॉज ड्रिल्ड इन पेंसिल्वेनिया. अब दुनिया की सबसे पहले कुएँ हैं, ऑयल के कुएँ, वो सबसे पहले ड्रिल करके खोद के निकाले गए थे पेंसिल्वेनिया में, यूएसए में है. ये 1859 में हुआ था ये. 8 years लेटर, 8 साल बाद, इन 1867 ऑयल वॉज स्ट्रक एट मखम इन आसाम. जगह का नाम है, याद करें ना. 8 साल बाद वहाँ से निकाला गया होगा. ऑयल वॉज स्ट्रक, ठीक है. इन इंडिया ऑयल इज़ फाउंड इन आसाम. भारत में अगर बात करूँ तो ऑयल आसाम में पाया जाता है, गुजरात में, मुंबई हाई में, एंड इन द रिवर बेसन ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा. मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 100% यहाँ से क्वेश्चन आएगा, वो जगहें पूछेंगे तुमसे एनसीईआरटी से. रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम. पेट्रोलियम क्या है बेसिकली? निकाला कैसे पेट्रोलियम से, क्या से ये सब चीज़ें बन रही हैं. पेट्रोलियम इज़ अ डार्क ऑयली लिक्विड. पेट्रोलियम जो है वो बहुत डार्क कलर का ऑयली सा लिक्विड है. इट हैज़ एन अनप्लेजेंट ऑडर. इसकी बड़ी गंदी सी बदबू होती है. इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स. ये मिक्सचर है बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स का. इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स, ये सब इसमें है. द प्रोसेस ऑफ, ये दिखा रखा है पेट्रोलियम की रिफाइनरी, ठीक है. द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम इज नोन एज रिफाइनिंग. अलग अलग चीज़ों को पेट्रोलियम से निकालना, कि इस टेम्परेचर पर पेट्रोल बनेगा, इस टेम्परेचर पर डीजल बनेगा, नेचुरल गैस बनेगी, ये सब कुछ जो होता है ये रिफाइनरी में होता है, पेट्रोलियम रिफाइनरी में. क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट बात पे आ जाइए. वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूजेस आर गिवन इन टेबल 3.1. वो आपको दिए हुए हैं. मैनी यूजफुल सब्सटेंसेज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. बहुत सारी यूजफुल चीज़ें जो हैं पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से हमें मिलती हैं. दीज आर टर्म्ड एज पेट्रोकेमिकल्स. इनको पेट्रोकेमिकल्स बोलते हैं. दीज आर यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ डिटर्जेंट्स. अब ये याद करके रखो, अच्छे से गांठ मार लो कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि भाई पेट्रोकेमिकल्स जो होते हैं वो किस लिए यूज़ होते हैं. तो इससे क्या बनता है? डिटर्जेंट. ये जो कपड़े धोते हो तुम, वो फाइबर्स बनते हैं, कपड़े भी बनते हैं इनसे, जैसे पॉलिस्टर का फाइबर, नायलॉन का फाइबर, एक्रेलिक, ये सब भी बनते हैं. पॉलीथीन भी बनती है, एंड अदर मैनमेड प्लास्टिक्स भी बनती हैं इनसे. ठीक है, क्लियर है. हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल गैस. हाइड्रोजन जो गैस है वो नेचुरल गैस है. ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल गैस इज़ यूज द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स. आप ये जो हाइड्रोजन गैस है जो ऑब्टेन्ड होती है नेचुरल गैस से, जो कि पेट्रोलियम से मिल रही है हमें, उसका प्रयोग किया जाता है प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स में, जैसे कि यूरिया के प्रोडक्शन में. एंड ड्यू टू इट्स ग्रेट कमर्शियल इंपॉर्टेंस, क्योंकि इसका व्यापारिक महत्व बहुत ज़्यादा है, व्यापार में इसका बहुत ज़्यादा महत्व है. पेट्रोलियम इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर वन लाइन यहाँ से आएगा ये. ब्लैक गोल्ड किसे कहते हैं? पेट्रोलियम को कहते हैं. नेचुरल गैस के बारे में समझो. नेचुरल गैस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल. ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है. ठीक है, फॉसिल फ्यूल क्या? जो डेड रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन से बन रहा है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स से बन रहा है बेसिकली, बिकॉज इट इज़ ईजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स. नेचुरल गैस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पाइप के थ्रू ट्रांसपोर्ट की जा सकती है बड़ी आसानी से. नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर. इसको बहुत हाई प्रेशर में कंप्रेस कर करके जब है ना, दबा के समझ लो,
रखते हैं, ये CNG, नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसे हम CNG बोलेंगे। CNG इज़ यूज फॉर पावर जनरेशन, पता है ना CNG किस लिए यूज़ होती है? पावर को जनरेट करने के लिए। इट इज़ नाउ बीइंग यूज्ड, अभी इसे बाद में पढ़ेंगे, इसको आगे पढ़ते हैं। इट इज़ नाउ बीइंग यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स। होता है ना CNG की कार है हमारी, इसमें CNG किट लगी हुई है, कंप्रेस कर करके इसके अंदर गैस भरी हुई है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। और इससे पता क्या है, इससे पॉल्यूशन नहीं होता, बेसिकली बहुत क्लीन होती है ये, लेस पॉल्यूटिंग कह सकते हैं, है ना। 100% तो नहीं बोल सकते, बट स्टिल इससे बहुत कम पॉल्यूशन है। इट इज़ अ क्लियरर, बोल सकते हैं क्लीनर फ्यूल है। अभी पढ़ेंगे वो वाला बैकेट को, छोड़ते हैं अभी बॉक्स को, थोड़ी देर में पढ़ते हैं इसको कंप्लीट कर लें। द ग्रेट एडवांटेज ऑफ CNG इज़ दैट इट कैन बी यूज डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन द होम्स। इसका बहुत बड़ा एडवांटेज, इसका फ़ायदा ये कि CNG जो है इट कैन बी यूज डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन होम्स। अब घर में भी चला सकते हैं, इन फैक्ट्रीज में भी चला सकते हैं, वेयर इट कैन बी सप्लाइड थ्रू पाइप्स। जहाँ तक CNG जाए पाइप से, तो वहाँ पे इसको यूज़ किया जा सकता है। सच अ नेटवर्क ऑफ पाइपलाइंस एग्जिस्ट इन वडोदरा। ये वडोदरा में फैला हुआ है पूरा नेटवर्क इसके पाइप का, गुजरात जो जगह है, एंड सम पार्ट्स ऑफ दिल्ली में, अदर प्लेसेस पे ये पहुँच गई है, ठीक है। नेचुरल गैस इज ऑल्सो यूज्ड एज अ स्टार्टिंग मटीरियल फॉर द मैन्युफैक्चरर ऑफ अ नंबर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। अब नेचुरल गैस जो ऑब्टेन की जाती है, एज यूज़ की जाती है, एक स्टार्टिंग मटेरियल है, यानी कि इससे बहुत सारे केमिकल्स बनते हैं, इससे बहुत सारे फर्टिलाइजर्स बनते हैं, ठीक है, क्लियर है। इंडिया हैज़ वास्ट रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस। हमारे यहाँ बहुत नेचुरल गैस है, बहुत ज़्यादा नेचुरल गैस है, कोई दिक्कत नहीं है उसकी। इन आवर कंट्री नेचुरल गैस हैज़ बीन फाउंड इन, कहाँ पाई जाती है ये क्वेश्चन आएगा, त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड इन कृष्णा गोदावरी डेल्टा में, क्लियर है। या कैन कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस बी प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी फ्रॉम डेड ऑर्गेनिजम्स। क्या ऐसा हो सकता है कि वो लेबोरेटरी में बने डेड ऑर्गेनिजम्स से? नो, द फॉर्मेशन इज़ वेरी स्लो प्रोसेस। अब 300 साल तो है नहीं लेबोरेटरी में कोई खड़ा रहेगा, है ना, बहुत स्लो प्रोसेस है। एंड द कंडीशंस फॉर देयर फॉर्मेशन कैन नॉट बी क्रिएटेड इन द लेबोरेटरी। ये कंडीशन हम लेबोरेटरी में क्रिएट कर ही नहीं सकते, फिलहाल तो नहीं कर सकते, कम से कम अभी तक तो ऐसी कोई खोज नहीं हुई है। चलिए आइए, सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड, ये बाद में पढ़ेंगे, पहले अपना जो ब्लॉक छोड़ा वो पढ़ लेते हैं। वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड द यूजेस। कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम गैस इज लिक्विड फॉर्म। पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म को क्या बोलते हैं हम? LPG। अब LPG सबके घरों में आजकल तो बहुत आ गई है, फ्यूल फॉर होम है एंड इंडस्ट्री है। LPG गैस से हम हमारे घरों में भी चलती है ये। पेट्रोलियम से पेट्रोल भी बन रहा है, ये दिखा रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें बनती है पेट्रोलियम से, ठीक है। तो LPG बनती है, पेट्रोल बनता है। पेट्रोल तो हमें पता ही है कि मोटर फ्यूल है, ये एविएशन फ्यूल है, सॉल्वेंट है फॉर ड्राई क्लीनिंग के लिए भी पता है तुम्हें। ड्राई क्लीन कैसे होता है? पेट्रोल से होता है, कपड़े जो ड्राई क्लीन होते हैं। कैरोसिन जो है वो फ्यूल है, स्टोव में डालते हैं, लैंप्स में डालते हैं, एक ऐसा ऑयल है, इसको हम बत्ती लगा के फिर जलाओ तो जलता है, एंड जेट एयरक्राफ्ट में भी यूज़ होता है। फिर बात करो, डीजल बनता है, डीजल भी वही हैवी मोटर व्हीकल्स जैसे कि बड़े बड़े ट्रक वगैरह हैं उसमें यूज़ होता है। इलेक्ट्रिक जनरेटर्स में हम डीजल डालते हैं, जनरेटर होता है ना जिससे बिजली आ जाती है वो। लुब्रिकेटिंग ऑयल लुब्रिकेशन में काम आता है, जहाँ से जैसे लुब्रिकेटिंग क्या होता है, जैसे चिपचिपा सा ऑयल जो बनता है लुब्रिकेट करने के लिए किसी चीज़ को, उसमें से निकालने के लिए, है ना, जिससे फिसल के निकल जाए, लुब्रिकेशन हो। पैराफिन वैक्स बनता है, पैराफिन वैक्स से क्या क्या बनता है आप, इससे ऑइंटमेंट्स बनते हैं, मरहम बनते हैं, है ना, इससे कैंडल्स बनती हैं, इससे वैसलीन बनती है। विटामिन तो आपको पता ही है, इससे पेंट बनता है। और हमने बात करी थी रोड जो है उसका भी विटामिन का बहुत यूज़ होने लगा रोड सरफेसिंग में, कोयले की बजाय, कोल तार की बजाय। अब आइए, सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। कुछ नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो लिमिटेड है। यू हैव स्टडीड इन द बिगनिंग ऑफ द चैप्टर दैट सम नेचुरल रिसोर्सेज आर एग्जॉस्टेबल लाइक फॉसिल फ्यूल, फॉरेस्ट एंड मिनरल्स। भाई हमने चैप्टर के शुरू में ही पढ़ लिया था कि जो कुछ नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो जो है वो एग्जॉस्टेबल हैं, ख़त्म हो जाएंगे। फॉसिल फ्यूल ख़त्म हो जाएंगे, पेड़ पौधे ख़त्म हो जाएंगे, काटे जाओ काटे जाओ काटे जाओ, काट दो पूरी दुनिया के भाई, ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। फॉरेस्ट, मिनरल्स, ये सब जो हैं, मतलब फॉरेस्ट जो है पेड़ काटने से बना, फॉसिल फ्यूल्स क्या है, दवाइयों को निकाल के कोयले को यूज़ कर लो, सारा पेट्रोलियम यूज़ कर लो, तो कुल मिला के ख़त्म हो जाएंगे। फिर अगर आप लगातार यूज़ करते रहे, डिस्क्रिमिनेटली बहुत उनको यूज़ किया। दैट कोल एंड पेट्रोलियम आर फॉसिल फ्यूल्स। तुम्हें पता है कोयला और पेट्रोलियम जो है फॉसिल फ्यूल्स हैं।
It required the dead organism millions of years to get converted into these fuels. यानी millions of years लग जाते हैं. वेजिटेशन जब दबेगा तो उसको millions of years लगेंगे कोयला बनने के लिए. डेड ऑर्गेनिजम्स जो समुद्री जीव हैं जब दबेंगे तो उन्हें millions of years लग रहे बनने के लिए पेट्रोलियम. ठीक है. ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ द नोन रिवर्स ऑफ दीज विल लास्ट ओनली अ फ्यू 100 years. जितने अभी तक हमें पता है रिजर्व्स, हो सकता है कुछ ना भी पता हो, इसीलिए नोन बोला क्या यहाँ पे. जितने अभी तक मिले हैं कि यहाँ से पेट्रोल निकल रहा है, उतनों को अगर आप बहुत ज़्यादा यूज़ कर लोगे तो हमें पता है कि ख़त्म हो जाएगा. ठीक है. दीज विल लास्ट ओनली अ फ्यू 100, कुछ साल 100 साल चलेंगे और फिर ख़त्म. मोर ओवर बर्निंग ऑफ दीज फ्यूल इज़ अ मेजर कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन. अब ये बात भी बहुत आ गई कि पेट्रोल डीजल कोयला खूब जला लो आप, इससे जलाने से हो क्या रहा है, इससे हमारा एयर पॉल्यूशन भी हो रहा है. CNG इज़ मच बेटर. कोयला आप जलाओगे तो इससे बहुत ज़्यादा धुआं हो रहा है. पेट्रोल जला रहे हो, डीजल जला रहे हो, एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है. देयर यूज इज़ ऑल्सो लिंक्ड टू द ग्लोबल वार्मिंग. अब इससे क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है एटमॉस्फेयर. आपकी गाड़ियाँ चल रही हैं, धुआं निकल रहा है, कार्बन बढ़े जा रहा है, कार्बन बढ़े जा रहा है, गर्मी बढ़े जा रही है. गर्मी क्यों बढ़ रही है? अब जितनी गर्मी बढ़ेगी ग्लोबल वार्मिंग से, ये समझ लो कि ग्लोबल वार्मिंग से होगा भी क्या, कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपकी बढ़ती चली जाएगी. कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी जब गर्म हो जाएगा दुनिया, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी. अभी भी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है. इस गर्मी से फ़ायदा क्या पड़ना है? फ़र्क ये पड़ेगा कि इससे जितने भी माउंटेन जो वो बर्फ़ वाले पहाड़ है, ग्लेशियर्स से बोलते हैं, वो पिघलेंगे. चलो वो भी पिघलेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, फिर वो नदियों में और समुद्रों में पानी जाएगा उनका, पिघल पिघल के कहाँ जाएगा. तो जितने समुद्र के किनारे की जगह हैं वहाँ पे बाढ़ आएगी. तो कुल मिलाकर ये भी एक बहुत बड़ा हार्म है. पॉल्यूशन तो है ही हार्म, दूसरा हार्म ये भी है. दिस विल रिजल्ट इन बेटर, नहीं यहाँ पर वापस आओ. मोर ओवर बर्निंग ऑफ दीज फ्यूल्स इज़ अ मेजर कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन. देयर यूज इज ऑल्सो लिंक्ड टू ग्लोबल वार्मिंग. इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी दैट वी यूज़ दीज फ्यूल्स ओनली व्हेन एब्सोल्युटली नेसेसरी. अननेसेसरी मत यूज़ करो भाई, इनको ध्यान से यूज़ करो, जितनी ज़रूरत है उतना यूज़ करो. दिस विल रिजल्ट इन बेटर एनवायरनमेंट. अगर हम सोच समझ के यूज़ करेंगे तो जितना गंदा हम इन्वायरमेंट को आज कर रहे हैं उससे काफ़ी बेटर हो जाएंगी स्थितियाँ. स्मॉलर रिस्क ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड देयर अवेलेबिलिटी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. तो क्या होगा, इन्वायरमेंट बेटर होगा, रिस्क कम होगा ग्लोबल वार्मिंग का, एंड उनकी जो अवेलेबिलिटी है वो ये हो जाएगा कि भाई लॉन्गर पीरियड के लिए हो जाएगी. तुम पेट्रोल कम यूज़ करो, तुम्हारी औलादों को मिलेगा, और वो कम यूज़ करेंगी तो उनके बच्चों को मिलेगा. ठीक है. इन इंडिया द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन PCRA एडवाइस सलाह देता है पीपल को हाउ टू सेव पेट्रोल डीजल वाइल ड्राइविंग. कि भाई बार बार ये PCRA जो हैं ये लोगों को सलाह दे रहा है कि भाई सेव पेट्रोल, सेव डीजल, लिमिटेड क्वांटिटी में है, एग्जॉस्टिबल हैं, ख़त्म भी होंगे, एयर पॉल्यूशन भी हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग भी हो रही है. तो समझाया जा रहा है कि भाई उतना यूज़ करो जितना ज़्यादा ज़रूरी है. दिस टिप्स आर, क्या टिप्स देते हैं ये? ड्राइव एट अ कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड. मतलब कांस्टेंट मीन्स जैसे अगर आप 50 की स्पीड पे चल रहे हो तो 50 पे कोशिश करो कि 50 पे रखो, बार बार कम ज़्यादा ना हो. और एक मॉडरेट स्पीड बना के रखो, ना तो बहुत कम बहुत ज़्यादा, ना तो बहुत कम ना तो बहुत ज़्यादा. एज़ फार एज़ पॉसिबल जितना तुम्हारे बस की हो उतना इस हिसाब से चलो कि हमें स्पीड को मेंटेन करके रखना है, और ना बहुत ज़्यादा करनी है ना बहुत कम करनी है. स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट्स. अब ट्रैफिक लाइट पे 5 मिनट रुके हुए हैं तो जल रहा है इंजन, इससे क्या हो रहा है, आपका ये पेट्रोल डीजल वेस्ट भी हो रहा है, आपका पैसा भी बर्बाद हो रहा है, एयर भी पॉल्यूट हो रही है. पेट्रोल डीजल तो ख़त्म हो ही रहा है, एग्जॉस्टेबल है. तो वेट करो अपना कि भाई आपका लाइट ऑन हो तब आप निकले, तो उतनी देर बंद करिए आप. इंश्योर करो करेक्ट टायर प्रेशर. टायर पे जो प्रेशर होता है उसका भी बहुत फ़र्क पड़ता है, पता है, कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल एंड डीजल का. सो आपको टायर का प्रेशर एकदम मेंटेन करके रखना है. इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल. बार बार अपने व्हीकल को हमको चेक कराना है टाइम टू टाइम कि भाई इससे जो है मेंटेनेंस मतलब उसकी सही होनी चाहिए. अगर मेंटेनेंस सही हम कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा पेट्रोल डीजल जो है वो सेफ होगा, गाड़ी एक्स्ट्रा नहीं खाएगी. यहाँ फिनिश हो गया हमारे छोटू सा चैप्टर. तो चैप्टर था हमारा कोल एंड पेट्रोलियम. आई होप मैंने आपको चैप्टर क्लियर कर दिया है. अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना. थैंक यू.